कोने कोने से ईपीएस 95 के पेंशनर्स आ जाए, चैनल पर जुड़ जाए, आपका इंतजार खत्म करने, आपकी मांगों को पूरा करवाने और आपकी आवाज से देश को गुंजायमान करते हुए पेंशन की राशि 7,500, मेडिकल फैसिलिटीज में पति पत्नी को शामिल करना और जो है कि महंगाई भत्ता को डीए को यानी कि पेंशन से जोड़ने पर तमाम फैसले जो सुरक्षित केंद्र की नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली केंद्रीय सरकार में है, उस पर बड़ा फैसला, बड़ी खबर, बड़ी कार्यवाही सामने आ रही है। सारा खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए या ना करिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज लगातार बुलंद करने का काम हम इस चैनल के माध्यम से करके आपके पेंशन की राशि को 7,500, मेडिकल फैसिलिटीज में पति पत्नी को शामिल करवाते हुए जो है कि महंगाई भत्ता को डीए से जुड़वाने की तरफ बड़ी कदम उठा चुके हैं और केंद्र की मोदी सरकार के तरफ से जो है कि खबर आ रही है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो याद रहे, चैनल सब्सक्राइब हो या ना हो, वीडियो लाइक जरूर होना चाहिए, क्योंकि सवाल आपके भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो मेरे आदरणीय सीनियर सिटीजन, ट्रेड यूनियन के कर्मचारी, बुजुर्ग पेंशनर्स, आप सभी को लिए चलते हैं आज के खबरों की तरफ। तो दिनांक 25 अक्टूबर 2025, स्थान नई दिल्ली, विशेष संवाददाता की रिपोर्ट हम आपको दिखाएं और आपको जो है कि बताएं। उम्मीदों की नई सुबह, केंद्र सरकार ने दी ईपीएस 95 पेंशनरों को बड़ी राहत की झलक। नई दिल्ली, देश के करोड़ों ईपीएस 95 पेंशनर के चेहरे पर फिर से उम्मीद की किरण जगी है। केंद्र सरकार ने संकेत दिया है कि पेंशन वृद्धि, महंगाई भत्ता, डीए और पति पत्नी दोनों को मेडिकल सुविधा लागू करने की दिशा में निर्णायक कदम उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं वरिष्ठ पेंशन धारकों को आश्वस्त किया है कि किसी भी बुजुर्ग का जीवन अभाव में नहीं गुजरेगा। यह हमारी संवेदना और संकल्प दोनों है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी स्वयं कह रहे हैं। श्रम मंत्रालय की बैठक में मांडविया बोले, पेंशन सम्मान का अधिकार है, उपकार नहीं। यह किसी से मांगा गया भीख नहीं, पेंशनरों का हक है। यह बातें मनसुख मांडविया, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री ने कही है। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक में बताया कि सरकार ईपीएस 95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 7,500 करने, महंगाई भत्ता जोड़ने और पेंशनरों के लिए एकीकृत स्वास्थ्य सुविधा नीति लागू करने पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पेंशन सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं, यह जीवन भर के परिश्रम का प्रतिफल है। सरकार इस अधिकार को सम्मान के साथ लागू करेगी और जो है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिए हैं कि जिन लोगों को अपनी जवानी देश के विकास में लगाई, उन्हें बुढ़ापे में सुरक्षा और सुविधा और सम्मान मिलना ही चाहिए। ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए जो उचित है वह मिलेगा। साथ ही पीएम मोदी ने पेंशनरों को धैर्य से बनाए रखने की अपील की है। मोदी ने कहा है कि देश के प्रति नरेंद्र दामोदर दास का बेटा कृतज्ञ है और सरकार जो है कि पेंशनरों की पीड़ा समझती है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार ईपीएस 95 पेंशन धारकों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता डीए का लाभ देने की रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। इससे लाखों बुजुर्ग पेंशन धारकों को हर साल महंगाई के बोझ से राहत मिलेगी। और एक अधिकारी ने बताया कि प्रस्ताव वित्त विभाग के समीक्षा समिति के पास पहुंच चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय और श्रम मंत्रालय के संयुक्त प्रयास से ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए वरिष्ठ मेडिकल कार्ड योजना का मसौदा तैयार किया गया है। इस योजना के तहत पति पत्नी दोनों को सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। अब यकीन हुआ, सरकार सुन रही है। लखनऊ से जो है कि पेंशनर रामेश्वर सिंह जो है कि मिले हैं और उन्होंने हमें कहा है कि हमें वर्षों की मांग थी, अब सरकार की मंशा देखकर लगता है कि आखिरी चरण में बात पहुंच चुकी है और जो है कि मांग पूरी हो रही है। तो दामोदर दास का बेटा कभी झूठ नहीं बोलता, बकौल दामोदर पुत्र नरेंद्र मोदी ने कहा है तमाम बातों को। और ईपीएस 90 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के चेयरमैन कमांडर अशोक रावत ने कहा है कि पेंशनरों के संघर्ष का परिणाम
दिखने लगा है। हम सरकार की सकारात्मक पहल का स्वागत करते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं संवेदना प्रकट करते हैं तो भरोसा और भी बनता है और जो है कि न्याय दूर नहीं है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित विपक्षी दलों ने ईपीएस 95 पेंशनरों की मांगों को उचित बताया। कांग्रेस प्रवक्ता आला तिरुवरू ने कहा कि यह नीति केवल एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, बुजुर्गों के लिए सम्मान है। कई पेंशनर यूनियनों ने राष्ट्रीय संदेश से बातचीत में बताया है कि वर्षों से चली आ रही बेरुखी अब खत्म होती दिख रही है। देश भर में पेंशनर समुदाय ने आभार दिवस मनाने का फैसला लिया है। नीति आयोग ने केंद्र सरकार को सुझाव दिया है कि ईपीएस 95 पेंशनर को सामाजिक सुरक्षा आयोग के दायरे में लाया जाए। इसे स्वस्थ पेंशन और पारिवारिक सहायता को एकीकृत ढांचे से जोड़ा जा सकेगा। राज्य सरकारों को भी ईपीएस 95 पेंशनरों के कल्याण के लिए पूरक योजनाएं शुरू करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट भेजी है कि वे केंद्र की योजना के साथ तालमेल बनाकर काम करेंगे। सूत्रों के अनुसार आगामी शीतकालीन सत्र में ईपीएस 95 पेंशन संशोधन विधेयक संसद में पेश किया जाएगा। इसमें पेंशन बढ़ाने, महंगाई भत्ता जोड़ने के तमाम जो फैसले लिए गए हैं उसको केंद्रीय पटल पर रखा जाएगा, जिससे जो है कि सरकार अपनी उपलब्धियों को बताने का काम करेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सभी पेंशन मंत्रालयों को स्पष्ट आदेश दिया है कि वरिष्ठ नागरिकों के हितों पर किसी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह बयान प्रशासनिक स्तर पर नीति को तेजी देने का संकेत माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर पेंशनरों और उनके परिजनों ने पीएम मोदी के इस रुख की सराहना की है। ट्विटर पर #EPS 95 रिलीफ, #मोदी फॉर पेंशनर्स जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। दामोदर दास का बेटा वह कर दिखाया जो अब तक किसी नेता ने नहीं कर पाया था और कांग्रेस की सरकारें असफल रही थी। ईपीएस 95 पेंशनरों की यह लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर है। देश के सबसे बड़े बुजुर्ग पीढ़ी को अब यह एहसास हो रहा है कि सरकार उनके साथ खड़ी है। राष्ट्रीय संदेश की ओर से आए यह उचित कहना है कि धैर्य रखिए, आपका अधिकार रास्ते में है। सरकार चल पड़ी है और आखिर मंजिल दूर नहीं है। पेंशन की राशि 7,500 मेडिकल फैसिलिटीज में पति पत्नी को शामिल तथा जो है कि महंगाई भत्ता डीए को पेंशन से जोड़ने का काम नरेंद्र दामोदर दास मोदी करने वाले थे, जिसको